कि 2007 में बिहार में शुरू की गई और हमारे नौतन प्रखंड में ये 2014 में शुरू की गई। अभी तक जो प्रगति है वो ये है कि इस नौतन प्रखंड में 2 संकुल स्तरीय संघ बन चुका है, 74 ग्राम संगठन है, 1012 सहायता समूह के अंतर्गत 12,000 गरीब परिवार, अत्यंत निर्धन परिवार जुड़े हुए हैं। और इस हमारे प्रखंड में जीविका के द्वारा अभी तक 2 मधुमक्खी का पीजी प्रोड्यूसर ग्रुप का निर्माण किया गया है, 3 सिलाई पीजी बनाए गए हैं, 2 जीविका हाट चल रहा है, 1 जीविका के द्वारा मिनी टूल किट कृषि कार्यों के लिए चलाया जा रहा है और 5 बैंकों का सीएसपी हमारी जीविका दीदियां चला रही है। ऐसे और भी बहुत सारे कार्य हमारी जीविका दीदी कर रही है। पीएफएमई हमारे जिला उद्योग के जो महाप्रबंधक उन्होंने जो बोला कि पीएफएमई के तहत हमारी 2 दीदियों का चयन हुआ है और करीब 13 से 14 दीदियों ने आवेदन किया है, उनकी भी स्वीकृति हमें आशा है कि वहां से हो जाएगी। और इस सबसे बड़ी ये है कि जो 1012 समूह है उनका हमारे बैंकों से जो लिंकेज है, 950 समूहों का बैंकों से लिंकेज हुआ है। हम यहाँ पे जानकारी देते कि जो जीविका दीदी स्वयं रोजगार करना चाहती हैं या अपने खुद पे आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, उनको परियोजना बिहार सरकार की तरफ से, जीविका की तरफ से 30,000 रुपया उनके समूह में आरएफ की राशि, जिसको रिवॉल्विंग फंड कहते हैं, वो दिया जाता है। और उसके अलावा 1 लाख रुपया हर समूह को आईसीएफ की राशि दी जाती है कि वो अगर 30,000 रुपये से पूरा नहीं हो रहा है तो 1 लाख रुपया उनको और अतिरिक्त राशि दी जाती है। और इसके अलावा अगर दीदी को कुछ और रोजगार करना है, आगे बढ़ना है, अपने पैरों पे खड़े होना है, तो उनका बैंकों से जुड़ाव किया जाता है। जो बैंक से ऋण लोन का एक माध्यम है, उससे जुड़ाव किया जाता है। अभी तक 1012 समूहों में से 950 समूहों का बैंकों से जुड़ाव हो चुका है और 950 समूहों से जो बैंकों से ऋण की जो राशि वितरित की गई है, लगभग 15 करोड़ रुपया इस नौतन प्रखंड के जीविका दीदियों को वो प्रोवाइड कराई गई है। और इस जीविका के अंतर्गत अभी हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उसके सहयोग से एक नर्सरी चलाई जा रही है, नर्सरी जिसमें अभी वन विभाग को 6,000 पौधा भी उपलब्ध कराया गया है। ये एक संक्षिप्त विवरण था जीविका का। और सबसे बड़ी चीज है कि जीविका अपनी कार्यों के अलावा जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं उन सारे कार्यक्रम को अपने जन समुदाय को, अपने आसपास को, सारी जीविका दीदियों को जागरूक करती है कि उस योजना का लाभ कैसे लें। अभी जैसे जितने सारे पदाधिकारी गण सर ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग से बताया कि आयुष्मान योजना, बहुत सारी दीदियों का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है और मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जिन दीदियों का छूट गया, जो बीपीएल परिवार के अंतर्गत आती है, वो इस योजना का लाभ जरूर उठाइए। बहुत बड़ी स्कीम है, बहुत ही लाभकारी योजना है। एक उनको ताकत, एक उनको बल देती है। 5 लाख रुपए का जो मेडिकल इंश्योरेंस है, मेडिकल का जो आपका खर्च एक्सपेंस आता है, वो आपके लिए असहनीय होता है, आपके द्वारा वो बेयर नहीं किया जा सकता है, वो आपको सरकार मुहैया करा रही है। हम ये आपसे फिर पुनः आग्रह करेंगे कि सभी दीदी अपना आयुष्मान कार्ड जरूर बनवा लें जिनका छूट गया है। और इसी तरीके से बहुत सारी योजनाएं हैं, सारे सर ने आकर के यहाँ पर बताया, उन सारी योजनाओं का आप लाभ लीजिए। उन सारी योजनाओं जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसको मूलभूत से जमीनी स्तर पे उसको लागू करवाइए, इसलिए कि आप से एक ताकत है, जीविका एक ताकत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हर जगह ये कहते हैं कि जीविका दीदियों से हमें बल मिलता है, जीविका दीदियां मेरी ताकत है। और आप समाज में बदलाव ला रहे हैं। आपके ही कहने पर माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार ने शराबबंदी करवाई थी, जिससे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और आपने तो और बहुत अच्छे काम किए हैं। एक अपने समाज में जागरूकता पैदा करके एक बाल विवाह एक कुरीति है
एक हमारे समाज के लिए टैबू है, वो आपने बहुत अच्छे से अपने समाज में इस जागरूकता अभियान को लागू किया और हर जन जन तक ये पहुंचाया कि बाल विवाह को रोकना है। और दूसरा दहेज प्रथा, दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए धब्बा है, दाग है। हमारी बहन बेटियां बैठी रह जाती घरों में, दहेज की वजह से उनकी शादी नहीं होती है। इसको भी आप लोगों ने बहुत बखूबी अपनी मेहनत अथक प्रयास से हर घर तक इस बात को पहुंचाया है। और अंत में हम ये कहेंगे कि हम जो कार्य करते हैं, हम महिलाओं के साथ, ये जीविका समूह ही महिलाओं का है और सुरक्षा, महिलाओं का मान सम्मान, सभी का मान सम्मान होता है। खास करके विशेषकर महिलाओं का तो हमको बहुत सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत और सुरक्षा ये इंश्योर होना चाहिए और हमें करना भी चाहिए, सभी लोगों को ये करना चाहिए। और ये दिवाली का थोड़ा ये है पावन अवसर है और इस अवसर पे मुझे एक बहुत चौपाई, रामायण की चौपाई याद आती है। इज्जत और मान सम्मान की बात पे ये चौपाई याद आ रही है। इसमें क्या है कि हम ये बोलना चाहते हैं कि श्रेष्ठ बनने की चाहत सभी को है, सभी को करता है श्रेष्ठ बनना सभी को, लेकिन श्रेष्ठ तभी बनता है जब त्याग और नैतिकता के मार्ग पर चलता है इंसान। और इसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण हमारे जो समाज के लिए, हमारे लिए, हमारे जीवन में वो भगवान श्री राम का है। उन्होंने बहुत बड़ा उदाहरण दिया है और इसी पे चौपाई मुझे याद है कि जब भगवान श्री राम ने बाली को मारा था, बहुत परेशानी था, जो उसके सामने जाता था तो उसकी आदि शक्ति उसमें समाहित हो जाती है। तो जब बाली को मारा था तो बाली ने यह कहा था कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब तुम कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब तुम कवन नाथ मोहि मारा। तो उस पर भगवान श्री राम का उत्तर था, बहुत आज की इस परिस्थिति के लिए बहुत चरित्रार्थ है, इस कंटेक्स्ट के लिए बहुत ही है। उन्होंने कहा कि उनका जो उत्तर था कि अनुज मधु भगवी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी, इन्हीं को दृष्टि दिले कोई जाई, काहे बधे कछु पाप न हो। इसका अर्थ यह है कि कोई भी हमारी भगनी, बहू, बेटी, जो भी समाज की औरतें हैं, उनकी कोई दृष्टि डालता है, उसका वध करना कोई पाप नहीं होता है। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। धन्यवाद।